को लाएंगे। तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? देखिए, समय था एक लंबे समय तक है, कोई भी यात्री बहुत लंबे समय तक नहीं, केंद्र में सरकारें नहीं ठीक थी, इसलिए जनता उनको चुनती रही। अब केंद्र में मोदी के इतने बड़े बड़े काम हैं कि राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, तो मोदी के उस काम को देखते हुए सभी राज्य की जनता अब एनडीए की तरफ है। अच्छा, बिहार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, तो वहाँ हमारी सरकार ने चला। अच्छा, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के कांग्रेस जो है 15 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुला विपक्षी दलों की सभी विपक्षी दलों की बैठक बुला रही है और कह रही है कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया है सरकार द्वारा। विश्वास, देखो विश्वास ही जीत है। जनता का विश्वास इन्होंने धोखा दिया, इसीलिए जनता बाहर किया विपक्ष को। आज के दिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम पहले लागू हो जाना चाहिए। आधी आबादी है, कर्जा है माँ का, बहन बेटियों का, देश की आबादी को कैसे उपेक्षित रखा गया था। हमारी सरकार उन्हें अवसर प्रदान कर रही है। जिस तरीके से निचली जो हमारे ग्राम पंचायत है, उसी तरीके से वह उच्च पंचायत में भी जाएं, विधानसभा लोकसभा में जाएं, और जल्दी लागू हो जाना चाहिए इसमें। जिस तरह बैठक बुला रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत भरी सोच है और संविधान को ये लोग नष्ट कर रहे हैं। उनके जो नाना है ना, वो भी आरएसएस में पैंट पहन के शाखा में जाते रहे, तो इतना तो कह सकते हैं सत्ता से दूर हैं, तो जो चाहें वो बयानबाजी दे दें। कभी घटना घटती है, कभी आपदा होती है, कभी कोई दैविक आपदा आती है, तो ये सब भाग जाते हैं, क्यों नजर नहीं आते हैं। वहाँ केवल आरएसएस आता है और वहाँ हमारी सरकार नहीं चलाती। अच्छा, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, लेकिन आज के दिन में ये सब अंदर अंदर लोग हैं। सीधे लड़ाई हम लोग पिछले कैबिनेट में ही जिस तरह से जब सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दे दिया था कि ये होगा। किसी को बनाने में थोड़ा समय लगता है रूल रेगुलेशन को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है, सभी नौजवानों के साथ है। बयान पीछे विपक्ष में है तो लड्डू तो खिलाएंगे नहीं, बयानबाजी के अलावा, पोस्टरबाजी बयानबाजी के अलावा कोई बचा नहीं। हमेशा इन लोगों के समय मजदूरों की क्या हाल थी, रोजगार क्या थे, देश में अब इंडस्ट्री नहीं थी, अब कम से कम रोजगार के साधन है। हमारी सरकार हमेशा सबके साथ करेगी। अच्छा, राहुल गांधी जो नए होंगे जुड़ेंगे। अम्बेडकर जयंती है, विपक्ष हर जगह अम्बेडकर जयंती मना रहा है, तो इसको किस नजरिए? ये सब नाटक है। जब रहते हैं तो अम्बेडकर याद नहीं करते हैं, अम्बेडकर वादियों में डंडे बजाते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ते हैं, किसी नाम बदलते हैं। आज ये नाटक है। अम्बेडकर साहब की देन है कि सभी पक्ष विपक्ष के नेता सदन में बैठ रहे हैं। अम्बेडकर की देन है जो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। आज अम्बेडकर ने समाज में 1000 जाति थी, अम्बेडकर ने कहा 4 जाति है, सामान्य जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति है। ये अम्बेडकर की देन है कि जो पिछड़ों पर नेता कर रहे हैं वो। तो अम्बेडकर ने लिखा था कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये सभी समूह के लोग अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। इनके बच्चे, अम्बेडकर ने लिखा कि झोपड़ी वाले अब नहीं, पहले था समाज में कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे। अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि अब खोपड़ी वाले कमाएंगे, अब देश को पैसा चुकाएंगे और देश से विकास भी किया जाएगा, और झोपड़ी वाले बच्चे को पढ़ा लिखा के उनको विकास में धर्म लाया जाएगा। दुर्भाग्य है कि ये सब नाटककार लोग हैं कि खोपड़ी वाले कमा के सरकार तो दे रहे हैं, टैक्स तो दे ही रहे हैं, फिर खोपड़ी वाले कुछ खा रहे हैं। अंतिम में अम्बेडकर की मिशन को तभी माना जाएगा जब झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अवसर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत